दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस श्रृंखला का दूसरा अंक प्रस्तुत है और आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता की कला और संस्कृति पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव कब हुआ था? ऑप्शन ए है पहली सहस्त्राब्दी में, ऑप्शन बी दूसरी सहस्त्राब्दी, ऑप्शन सी तीसरी सहस्त्राब्दी या फिर डी चौथी सहस्त्राब्दी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरी सहस्त्राब्दी। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने का है। सिंधु घाटी के स्थल हैं और उनकी स्थिति है कि वर्तमान में कहाँ पर हैं। तो ऑप्शन ए है लोथल, बी राखीगढ़ी, सी रोपड़ और डी है कालीबंगा। उसके सामने उन राज्यों की स्थिति है जहाँ पर वो स्थित हैं। तो इसका जो सही मिलान है वो क्या होगा? तो इसका सही मिलान होगा ऑप्शन ए का जो ग्रुप है वो सही है। वो इस प्रकार है कि लोथल गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के नगर समान रूप से कितने भागों में बटे थे? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 भागों में। सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो मुख्यतः समान रूप से 2 भागों में बटे हुए थे। इसमें पश्चिम की ओर ऊंचा दुर्ग और पूर्व की ओर नगर का निचला हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के वे स्थल जहां पश्चिम की ओर एक आयताकार टीला है और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व की ओर विस्तृत टीले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, रोपड़ और लोथल में ऐसा है, ऑप्शन बी लोथल, रोपड़ और हड़प्पा और ऑप्शन सी रोपड़, हड़प्पा और राखीगढ़ी और डी है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। तो इसमें से कौन सा ग्रुप सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा स्थल में पश्चिम की ओर एक आयताकार टीका और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व की ओर विस्तृत टीला स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घरों में इस्तेमाल ईंटों की मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या था? ऑप्शन ए है 2:1:4, ऑप्शन बी 1:4:2, ऑप्शन सी 1:2:4 या फिर डी 4:2:1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता के घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों की जो मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात था वो था 1:2:4। इसमें जो चौड़ाई थी वो मोटाई से दुगनी और लंबाई जो है वो मोटाई से 4 गुनी होती थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बहुत से मकान कितने मंजिले होते थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर डी 8। तो इसमें सही है ऑप्शन ए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से मकान 2 मंजिले थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल से विशाल स्नानागार पाया गया था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर डी लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहां पर विशाल स्नानागार पाया गया और इस स्नानागार की लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई जो थी वो 3 मीटर नापी गई है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार के बिल्कुल पास ही ईंटों से बने हुए 27 खंड मिले हैं?
ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी रोपड़, सी चौहंदड़ो या फिर डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल में विशाल स्नानागार के बिल्कुल पास ही ईंटों से बना हुआ 27 खंडों का ब्लॉक स्थित है, जिनके बीच में संकरी गलियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के स्थल में एक गोदी यानी कि डॉकयार्ड जैसी महत्वपूर्ण संरचना प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए लोथल, बी रोपड़, सी कालीबंगा या फिर डी धौलावीरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता स्थल में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर गोदी यानी कि डॉकयार्ड की संरचना मिली है। इस विशाल संरचना की लंबाई 2.23 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 8 मीटर के लगभग थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए स्वर्ण युग, बी पाषाण युग, सी कांस्य युग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग से संबंधित थी। यूं तो इस संस्कृति के लोग पत्थर से बहुत सारे औजारों और उपकरणों के प्रयोग से भली भांति भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खनिज राजस्थान की खेतरी से मंगाया जाता था? ऑप्शन ए लोहा, बी कांसा, सी चांदी या फिर डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में तांबा राजस्थान की खेतरी यानी कि खेतड़ी एक स्थान है, वहां से ताम्र खानों से मंगाया जाता था। हालांकि यह बलूचिस्तान से भी मंगाया जाने लगा था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कांसे के औजार में किस खनिज की मात्रा कम है? ऑप्शन ए टिन, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टिन। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे के औजार और हथियार में टिन की मात्रा कम है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा किस खनिज को मिलाकर बनाया जाता था? ऑप्शन ए तांबा और लोहा, बी लोहा और चांदी, सी चांदी और टिन, डी तांबा और टिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तांबा और टिन। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन चमकीली लाल सतह पर किस रंग से चित्रित किए जाते थे? ऑप्शन ए पीला, बी काला, सी हरा या फिर डी नीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काला। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन चमकीली लाल सतह पर काले रंग से चित्रित किए जाते थे। बर्तनों पर कुछ दृश्यों को चित्रित किया गया है, जैसे कि ज्यामितीय आकृतियां उनमें बनाई गई हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से इतर कुछ कथाओं जैसे दृश्य भी अंकित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी मुद्राएं पाई गई हैं? ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 2200, ऑप्शन सी 2400 या फिर ऑप्शन डी 2500। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2500। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 से अधिक मुद्राएं पाई गई हैं जो मुख्यतः सेलखड़ी की बनी हैं। निम्नलिखित में से किस पशु चित्र की आकृति सेलखड़ी की मुद्राओं में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गैंडा, बी हाथी, सी घोड़ा, डी सांड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, उनमें अधिकांशतः एक पशु चित्रित होता है, जिसमें कभी श्रृंगी का चित्र बना है, तो किसी में सांड का, तो किसी में हाथी या फिर किसी में गैंडे का चित्र। अगला प्रश्न है कि किस स्थल से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए लोथल, बी रोपड़, सी मोहनजोदाड़ो, डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से योगी की आवश मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, बी चौंदड़ो, सी राखीगढ़ी या फिर डी लोथल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है कि किस स्थल से लाल बलुआ पत्थर की कबंध मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर की कबंध मूर्ति अलग किए जा सकने वाले सिर अंगों से बनी है और दूसर पत्थर की कबंध मूर्ति शायद किसी निर्धारित आकृति से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर सबसे अधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए एक श्रृंगी पशु, बी कुबड़ वाले सांड, सी बिना कुबड़ वाले सांड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक श्रृंगी पशु। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु चित्रित है, लेकिन कला की दृष्टि से सबसे बढ़िया मूर्ति कुबड़ वाले सांडों की है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी चौंदड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले पुरुष को धार्मिक व्यक्ति माना गया है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से तांबे का कुत्ता की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी लोथल या फिर डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नामक स्थल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति मिली है। किस हड़प्पा स्थल से सांड की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी बनावली, सी लोथल या फिर डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कालीबंगा। राजस्थान में अवस्थित कालीबंगा जो स्थल है हड़प्पा का, वहां से सांड की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मानक मुद्रा की वर्गाकार पटिया किससे बनी होती थी? ऑप्शन ए लोहा, बी सिलखड़ी, सी तांबा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हड़प्पा में मानक मुद्रा जो थी वो 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां होती थी जो आमतौर पर सिलखड़ी से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है कि पशुपति मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं दिखाया गया है? ऑप्शन ए गैंडा, बी भैंसा, ऑप्शन सी हिरन या फिर डी बाघ। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी हिरन। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर मानव आकृति के दाहिनी तरफ हाथी और बाघ हैं, जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के फरमानापुरा स्थल से एक कब्रिस्तान पाया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब या फिर डी गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा के फरमानापुरा स्थल से एक कब्रिस्तान पाया गया है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था? ऑप्शन ए लोथल, बी रोपड़, सी बनावली या फिर डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। हड़प्पा सभ्यता में लोथल और चौंदड़ों से पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि यहाँ मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित हो गया था। किस स्थल में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी रोपड़, सी चौंदड़ो या फिर डी धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा, वहाँ से पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं जिनसे
यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थरों का भी उपयोग करने लगे थे। सिंधु घाटी में प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 4 इंच के बराबर। वर्तमान में यह कांस्य की प्रतिमा जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है और संग्रहालय के अनुसार जो इसकी माप है वो ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर और गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, वर्ष 1952 में, ऑप्शन बी, वर्ष 1953 में, या फिर सी, वर्ष 1954 में, या फिर डी, वर्ष 1955 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पाई लिपि का जो सबसे पुराना नमूना प्राप्त होता है वह 1953 से प्राप्त हुआ है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न जो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं पर आधारित थे। उम्मीद है आपने इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में और जानेंगे मौर्यकालीन कला संस्कृति पर आधारित प्रश्नों को। नमस्कार।